वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रदेश में 400 केवी के 14 सब स्टेशनों को रिमोट से किया जाएगा संचालित। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी अपने अति उच्च दाब सब स्टेशन को मानव रहित बनाने की तैयारी कर रही है। 400 केवी क्षमता वाले प्रदेश के 14 सब स्टेशन को रिमोट से नियंत्रित किया जाएगा। इन सब स्टेशन को अभी तक मैनुअल कर्मचारी संचालित करते हैं। इस वजह से तकनीकी रूप से खामी की गुंजाइश होती है। अब कंपनी का दावा है कि रिमोट से संचालित होने पर रियल टाइम डेटा कंपनी प्रबंधन को मिलेगा। कंपनी 400 केवी के बाद 220 केवी और 132 केवी के सब स्टेशन को जोड़ेगी। खास बात यह है कि प्रदेश के सभी सब स्टेशन का नियंत्रण जबलपुर के कंट्रोल रूम से हो संभव होगा। बैकअप के लिए कंपनी इंदौर में भी बनाएगी। बीते 20 सालों में बदली मध्य प्रदेश की तस्वीर। स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज ने गिनाई उपलब्धियां। मध्य प्रदेश 1 नवंबर यानी कल अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लॉग लिखकर प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि आज आनंदित होने और खुशियां मनाने का दिन है। साथ ही बीते 20 सालों में प्रदेश में आए बदलावों का जिक्र किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दरअसल सीएम शिवराज ने लिखा कि साल 2003 में प्रदेश में सिर्फ 44,000 किलोमीटर सड़कें थी और अब 3 लाख किलोमीटर क्षेत्र की सड़कों का विस्तार हुआ है। 18,527 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। 17 नवंबर से रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के चयनित उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। प्राथमिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन भर्ती के लिए प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होगी, जो 24 नवंबर तक चलेगी। सत्यापन और चयन समेत पूरी प्रक्रिया जनवरी तक चलेगी और फिर फरवरी 2023 में नियुक्ति मिलेगी। खास बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती होगी। भोपाल में 5 दिन में अग्निवीर की शारीरिक परीक्षा में 1,518 युवा हुए सफल। अग्निवीर सेना भर्ती रैली के 5 दिन की शारीरिक परीक्षा में कुल 1,518 युवा सफल हुए हैं, जिन्हें जनवरी 2023 में होने वाली लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र भी दिया गया है। बता दें कि 5 दिन में कुल 17,749 युवाओं ने अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा दी है। इनमें से ही उक्त युवाओं का चयन अग्निवीर के लिए किया गया है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के 5वें दिन 3,694 आवेदकों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 253 युवाओं को सफलता मिली, जिनका मेडिकल के साथ अन्य सत्यापन सेना के डॉक्टरों द्वारा किया गया। सभी 253 युवाओं को लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। 26 अक्टूबर से शुरू हुई अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा 7 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के कुल 44,937 आवेदक शामिल होंगे। 3 साल बाद जारी पहली चयन सूची। आरक्षण विवाद के चलते 87% पद पर चयन। पीएससी ने सहायक संचालक संवर्ग के पदों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। करीब 3 साल बाद पीएससी ने कोई चयन सूची जारी की है। इससे पहले पीएससी अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं कर रहा था, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर न्यायालय का अंतिम निर्णय आना बाकी है। ताजा चयन सूची में भी 13% पदों पर चयन सूची घोषित नहीं की गई है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अभी 87% पदों की ही चयन सूची जारी की गई है। सिंगरौली में गुरहर पहाड़ पर सोने की खदान मिली, नीलामी की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश की भूमि से अब तक हीरे निकाले गए, लेकिन अब यह धरती सोना भी उगलेगी। खनिज विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंगरौली में गुरहर पहाड़ पर सोने की खदान खोजी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद खनिज विभाग ने खदान को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोने की इस खदान के अलावा मुख्य खनिज की 12 अन्य खदानें भी नीलाम की जाएंगी। जनजातीय गौरव दिवस से मध्य प्रदेश में लागू होंगे पैसा कानून के नए नियम। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस से मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजस्थान के मानगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में की। अधिनियम लागू होने के बाद नवासी आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा की अनुमति के बिना न तो नई शराब दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी और न ही खनन होगा। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम देगी तगड़ा रिटर्न।
इंडिया पोस्ट ऑफिस कई ऐसी बचत योजनाएं देता है जिसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। ग्राहक इस स्कीम में कम से कम 1 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। वहीं अधिकतम निवेश की अवधि 5 साल होती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए निवेशक को न्यूनतम 1,000 रुपए जमा राशि का खाता खोल सकते हैं। उसके बाद मनचाही राशि का निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेशक केवल 100 के मल्टीपल में ही निवेश कर सकते हैं। वहीं इसमें इन्वेस्ट करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। निवेशक इस योजना में 1, 2, 3 और 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। 1 साल के लिए निवेश करने पर 5.5% का रिटर्न मिलता है। वहीं 5 साल के लिए निवेश पर 6% का रिटर्न पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है। अब एम्स में भी होगा कैंसर ग्रसित गैस पीड़ितों का इलाज। अब भोपाल एम्स में भी गैस पीड़ित कैंसर मरीजों का इलाज होगा। मंगलवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एम्स भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से गैस पीड़ितों की परेशानी और मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गैस पीड़ितों के कैंसर से ग्रसित होने पर चिकित्सा शिक्षा व गैस राहत मंत्री सारंग ने एम्स से प्रबंधन और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मामले में तमाम जानकारी लेने के बाद यह निर्णय लिया। अब इस निर्णय के तहत भोपाल के निजी अस्पतालों के साथ ही अब एम्स में भी कैंसर से ग्रसित गैस पीड़ितों का इलाज कराया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई गिरावट, 115 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को निर्धारित किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कल कटौती हुई है। कल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट देखी गई है। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। कमर्शियल गैस की कीमतों में 115 रुपए की गिरावट हुई है। इससे पहले जुलाई 6, 2022 को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखा गया था। उसके बाद से इसकी कीमत स्थिर है। एमपी के कॉलेजों में होगा रोजगार मेले का आयोजन। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्र छात्राओं को रोजगार स्वरोजगार दिलवाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाने वाला है। यह आयोजन मध्य प्रदेश के हर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में किए जाएंगे। ऐसे में छात्रों की रुचि के हिसाब से आवेदन भरवाए जाएंगे। उसके बाद ही प्रशिक्षण आयोजित करवाए जाएंगे और विद्यार्थियों को रोजगार दिलवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक विद्यार्थियों को रोजगार दिलवाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने MSME विभाग से MOU किया। ऐसे में अब जल्द ही बचे हुए विभागों में भी MOU साइन किए जाएंगे। युवाओं को माली बना रोजगार का वादा निभा रही शिवराज सरकार। प्रदेश की शिवराज सरकार ने 1 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया है। इसके चलते सरकार अब बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए माली का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रही है। उद्यानिकी विभाग में काम करने के लिए माली की कमी है। सरकार की कोशिश है कि माली प्रशिक्षण के जरिए बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। राज्य सरकार ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। उद्यानिकी विभाग की तरफ से जारी विज्ञापन में 2,500 युवाओं को माली प्रशिक्षण के लिए चयन करने का विज्ञापन है। इसके जरिए 200 घंटे 25 दिन में ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग लेने वालों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में समूह 2 उपसमूह 3 से 345 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य पदों पर वैकेंसी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य में समूह 2 उपसमूह 3 से 345 स्वच्छता निरीक्षक व अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली है। MPPEB की इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 21 नवंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आवेदन के नियमों, योग्यता व जरूरी दस्तावेजों के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। MPPEB की इस भर्ती परीक्षा 2022 के जरिए कुल 345 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 1,437 बेटियों को सीएम शिवराज देंगे पहली किश्त। बेटियों के भविष्य को संवारने का संकल्प लेने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाडली लक्ष्मी योजना 1 की सफलता के बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश स्थापना उत्सव में आज 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का क्रियान्वयन शुरू करेंगे। रविंद्र भवन में अपराह्न 3 बजे होने वाली लाडली लक्ष्मी योजना समारोह में 1,437 लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए पहली किश्त 12,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कृषि मंत्री कमल पटेल का आह्वान।
मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जारी संदेश में प्रदेश की जनता को आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम सब मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जनता को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में 1 से 7 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हितग्राहियों को बड़ा तोहफा, 1 करोड़ 7 लाख की स्वीकृति। प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 107 हितग्राहियों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए अंतरित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक हितग्राही के खाते में 1-1 लाख रुपए अंतरित किए जाएंगे। यह 2 किश्तों में राशि जारी होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक में स्वीकृत 107 आवास के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने की स्वीकृति दी गई है। प्रथम किश्त में 41 हितग्राहियों को 41 लाख रुपए और द्वितीय किश्त में 66 हितग्राहियों को 66 लाख रुपए अंतरित किए जाएंगे। प्रत्येक हितग्राही के खाते में 1-1 लाख रुपए अंतरित किए जाएंगे। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, प्रदेश में लागू होगा पैसा एक्ट। राजस्थान में आयोजित मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया जाएगा। कार्य का आयोजन राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ हिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तरी सर्द हवाओं का असर, 2 दिन में 2 डिग्री से ज्यादा लुढ़का पारा। हवाओं का रुख अभी पिछले 2 दिनों से उत्तरी बना हुआ है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में सिरहन बढ़ गई है। रात के तापमान में भी लगातार गिरावट होने लगी है। मध्य प्रदेश में सबसे कम 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान हिल स्टेशन पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मंडला में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही यह पिछले दिन के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश का दिल मध्य प्रदेश और प्रदेश की धड़कन जबलपुर। हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल जबलपुर है। प्रदेश के अभ्युदय पूर्व से ही मध्य भारत की उन्नति और विकास में संस्कारधानी जबलपुर का अहम योगदान रहा। आजादी की लड़ाई हो या आजादी के बाद अकाल लेती मध्य प्रदेश की संकल्पना, सभी में जबलपुर ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। आजादी के बाद 1956 में सेंट्रल प्रोविजन को विघटित कर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। इसके बाद भाषा, संस्कृति और भौगोलिक कारणों से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। नवंबर के पहले दिन पेट्रोल डीजल के दाम में हुई वृद्धि। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में राहत जारी है। वहीं देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। नवंबर के पहले दिन मध्य प्रदेश में ईंधन की कीमतों में इजाफा देखा गया है। पेट्रोल की कीमतों में औसतन 0.30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। वहीं डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ 95 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। अमेरिका के एक बयान ने बढ़ाई पाकिस्तान चीन की धड़कनें। अमेरिका ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि एशिया में चीन को रोकने में कोई देश यदि उसकी मदद कर सकता है तो वो केवल भारत ही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जस्टिन ने यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2022 पर जारी एक नोट में ये बात कही है। लॉयड ने कहा है कि चीन पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है, जिसको रोकना बेहद जरूरी है। इस काम में भारत उसका करीबी साझेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका हिंद महासागर में सभी के लिए निर्बाध आवाजाही चाहता है। वहीं चीन न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि दूसरे समुद्री इलाकों में भी अपनी मनमानी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन आने वाले कुछ दशकों में सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी बन जाएगा। भारत को करना ही होगा महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण। रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर जंग जैसे हालात के बीच दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस लगातार धमकी दे रहा है कि हमारे संयम का इम्तिहान न लिया जाए। उधर ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए अपने नौसैनिक अड्डे गुआम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक महाविनाशक हथियारों की तैनाती को तेज कर दिया है। इस बीच अब
विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शांति की स्थापना के लिए अहिंसा के समर्थक भारत को 24 साल बाद जल्दी धरती पर प्रलय लाने में सक्षम थर्मोन्यूक्लियर महाबम का फिर से परीक्षण करना ही होगा। इसी माह 40,000 भर्ती करेगी मध्य प्रदेश सरकार। 1 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति के संकल्प के तहत राज्य सरकार इसी माह 40,000 भर्ती करेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन लोगों को भूखंड दिया जाएगा। इसके लिए 29 नवंबर से अभियान शुरू होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे मंगलवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। अतिक्रमण शाखा में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। जबलपुर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देशानुसार शहर भर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने, स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने और जब्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। कार्रवाई के दौरान जो सामग्री जब्त की जाती है उसे अतिक्रमण शाखा परिसर में रखा जाता है। अभी कुछ दिनों में शिकायतें मिली हैं कि अतिक्रमण शाखा परिसर से जब्त सामग्रियों की चोरी हो रही है। इस पर अंकुश लगाने और उसकी निगरानी के लिए विभाग में सीसीटीवी कैमरे एवं 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी लगाने का निगम प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया। भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से आज। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया और शाकिब अल हसन की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम आज आमने सामने होगी। यह इस वर्ल्ड कप में भारत का चौथा मैच होगा। भारत ने अपने पहले के 3 में से 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अपने पहले मैच में भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को और दूसरे मैच में नीदरलैंड को हरा दिया था। वहीं तीसरे मैच में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ आगामी मैच जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।